बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश रीडिंग स्किल्स में मैं आज इजी इंग्लिश रीडिंग के नाम से एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। इसमें आसान और अमली मिसालों से वादे करूँगा कि तलफ़्फ़ुज़ का इंहिसार किस बात पर है, हरूफ कौन कौन सी आवाज़ देते हैं, हरूफ किस तरह अपनी आवाज़ तब्दील करते हैं, वावल हरूफ तलफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार अदा करते हैं, वावल हरूफ के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है, कौन कौन से हरूफ मुश्तरक आवाज़ें देते हैं, कौन से हरूफ कहाँ कहाँ साकिन होते हैं, और सैलिबल लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार अदा करते हैं। तो आज मैं शुरू करता हूँ। तलफ़्फ़ुज़ का इंहिसार किस बात पर होता है। ये देखें, CAT कैट और CLASS क्लास, CRIME क्राइम और MAGIC मैजिक। ये इब्दा के पहले तीन हरूफ और आखिर में जो सी आई है ये काफ की आवाज़ दे रही है। इस तरह CITVCT ये सीन की आवाज़ दे रही है। सीमेंट में भी सीन की आवाज़ दे रही है। सेल में और सीज में भी सी की आवाज़ दे रही है। इस तरह CYCLE ये CY के साथ तो सीन की आवाज़ दे रही है, लेकिन L के से पहले जो सी है ना वो काफ की आवाज़ दे रही है। इस तरह STAG आखिर में गाफ की आवाज़ देती है, लेकिन STAG के बाद ई है तो ये जीम की आवाज़ देता है। WATR वाटर में W अपनी आवाज़ अदा कर रहा है, लेकिन WRING रिंग में W अपनी आवाज़ अदा नहीं कर रहा। इसी तरह KNIGHT नाइट, KNOC नाक और KNOW नो में तीनों के अपनी आवाज़ अदा नहीं कर रहे, लेकिन KIND काइंड, KID किड, KIT किट में के अपनी आवाज़ अदा कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई ऐसे कानून हैं कि ये कौन हरूफ कैसे अपनी आवाज़ अदा करते हैं, किस हरफ के बाद ये अपनी आवाज़ अदा करते हैं और किन हरफ पे ये से पहले ये बाद में ये साकिन हो जाते हैं, यह इनकी आवाज़ किस तरह वेरी कर जाती है। ये डिपेंड करता है इसके महल्ले वक़ूफ़ पर। महल्ले वक़ूफ़ का मतलब ये है कि किसी हरफ की आवाज़ या आवाज़ों का अनुसार इस बात पर है कि इस हरफ से पहले कौन सा हरफ है, इस हरफ के बाद कौन सा हरफ है। ये महल्ले वक़ूफ़ का फ़र्क किसी हरूफ की आवाज़ तब्दील करने में या साकिन करने में अहम किरदार अदा करता है। तलफ़्फ़ुज़ में दूसरा मेजर किरदार सैलिबल का होता है। सैलिबल का मैं फ़र्क समझाता हूँ। किसी लफ्ज़ में एक साथ मिलाकर पढ़े जाने वाले हरफ एक सैलिबल बनाते हैं। हरफ की आवाज़ या आवाज़ों और तलफ़्फ़ुज़ में सैलिबल अहम किरदार अदा करते हैं। फ़र्क करें, ये देखें, DCO डेकोरेट और DCORUM। देखने में ये दोनों लगते हैं कि ये DCO यहाँ भी यही हरफ है, लेकिन यहाँ सैलिबल चेंज होने की वजह से ये ई अपनी आवाज़ ए की सूरत में अदा कर रहा है, डेको। और यहाँ सैलिबल का डी के बाद ई आया है, ये एक सैलिबल बन गया है। ये यहाँ ई अगर सैलिबल का आखिरी हरफ हो तो अपनी आवाज़ अदा करता है। ये डी और सी के बाद ओ आया तो ये भी सैलिबल है, को, डी को, आर्यम रम, डिकोरम। इस तरह PRODUCT और PRODUCE दोनों में बाहर इतना फ़र्क है, यहाँ टी आया है और यहाँ सी है, लेकिन सैलिबल के फ़र्क की वजह से यहाँ PROD ये ओ मिलाकर पढ़ते हैं तो ये वादत अलफ़ की प्रोडक्ट। यहाँ ओ तक सैलिबल करते हैं हम प्रोड्यूस में, पहला सैलिबल प्रो। अगर ओ सैलिबल का आखिरी हरफ हो जाए तो ये ओ की आवाज़ देता है, और DUC ड्यूस पूरा हरफ है। इसी तरह
साइन एक हरफ है, में जी अपनी आवाज़ अदा नहीं कर रहा, लेकिन सिग्नल एक हरफ है, इसमें एस आई जी एक सेलिबल और एन एल दूसरा सेलिबल है। जी पहले सेलिबल का आखिरी हरफ है, यहाँ जी अपनी आवाज़ अदा कर रहा है, और एन एल अलग है सेलिबल है, ये दोनों मिलके जी और एन दोनों की आवाज़ दे रहे हैं सिग्नल। इस तरह एल ई जी लेग, बी जी बैग और बी जी आई एन, ये हमने सिर्फ आई एन ऐड करने से ये बैग है और ये बिगिन, यहाँ ई की आवाज़ वेरी कर गई है ये, क्योंकि हमने ये इसको पहले सेलिबल का आखिरी हरफ बना दिया है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ई सेलिबल का आखिरी हरफ होगा तो ई अपनी आवाज़ अदा करेगा। इस तरह आर ई डी रेड में ई एक दूसरे से मिलकर ए की आवाज़ दे रहा है, लेकिन यहाँ आर ई डी यू सी रिड्यूस, ये सेलिबल का आखिरी हरफ हो गया है, तो ये ई अपनी आवाज़ ई अदा कर रहा है।